हेलो माय यूट्यूब फैमिली। ये वीडियो मेरे ससुर जी का है, मेरे पिताजी का है, जिनकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। क्योंकि मेरी सासू माँ का देहांत अभी हुआ 24 जुलाई को। और हम लोग के यहाँ, या आप सबको पता होगा, 12 दिन जो आदमी उपवास रहता है, उपवास नहीं रहता है लेकिन कुछ रहता है कि हल्दी नहीं खाना है, तेल नहीं खाना है, और ज़्यादातर इसमें 4-5 दिन व्रत भी रहता है। तो इस वजह से, या पिताजी मम्मी के बारे में ज़्यादा सोचे होंगे, इस वजह से पिताजी की तबीयत 11वें दिन ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और ब्रह्मभोज के दिन तो पिताजी का तबीयत इतना ख़राब था कि पिताजी रूम से बाहर जाके देख भी नहीं पाए कि कैसे क्या हो रहा है। जो भी हम लोग के 12वें दिन जो होता है ब्रह्मभोज, तो वो कुछ भी पिताजी नहीं देख पाए। पिताजी बस इसी बेड पे ही थे। सारे लोग इनसे मिलने रूम में ही आ रहे थे, जो लोग भी बाहर आ रहे थे। तो ये था। और फिर सुबह ही पिताजी को लेके गोरखपुर ये लोग लेके गए, भैया और ये। तो पिताजी का एक साइड, एक हाथ और एक पैर काम नहीं कर रहा है। तो हमको तो लग रहा है कि हमको क्या, डॉक्टर भी बोला है कि ये लकवा का जो भी है लक्षण है। तो क्या कहा जाए, अभी 24 तारीख तक इसी जगह पे मैं मम्मी का जो भी करना होता था करती थी। और फिर 12 दिन के अंदर पिताजी का भी यही हाल हो गया। और घर में कोई क्या करेगा। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, मैंने कैमरा ऑन करके और सोफ़ा पे रख दिया, क्योंकि दिन भर पिताजी का जो भी काम है करने के बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो फिर मैं वीडियो को एडिट करती हूँ और जो बच्चों का काम रहता है वो करती हूँ, और फिर देखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये पसंद है कि जो मैं काम कर रही हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मैं बहुत पसंद हूँ। तो मैं देखूँगी कि मैंने क्या किया, क्योंकि करीबन 6 साल से मैं मम्मी की सेवा में थी। और मम्मी के जाते ही 12 दिन भी मुझे आराम नहीं मिला। ये कहते हुए भी, ये जो हम ब्लॉग बना रहे हैं, ये बोलते हुए मेरे आँख में आंसू आ गया है। हमें नहीं पता था कि पिताजी की ये हालत होगी। वैसे पता किसी को नहीं होता है, लेकिन पिताजी मेरे बहुत एक्टिव रहते थे हमेशा। इस उम्र में पिताजी की उम्र 92-93 साल के पिताजी हो गए। अभी ये भी शायद हम डाउट में ही हैं, अब 92-93 है कि इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा ही है। लेकिन पिताजी अपना जो भी काम है, अपना सारा काम अपने से कर लेते थे। अब ऐसा क्यों हुआ, किस कमी से हुआ, ये नहीं पता। पर पिताजी को लेके हम सभी कहते थे, क्योंकि मम्मी 6 साल से बिस्तरे पे थी। और अभी 12 दिन पहले पिताजी इतने स्वस्थ थे, चलना फिरना, अपना काम कर लेना। लेकिन 12वें दिन पिताजी का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, और एक तरफ का इनका पूरा शरीर ही काम नहीं कर रहा है। कि मुझे 1 मंथ का भी रेस्ट नहीं मिला। कोई बात नहीं, किसी को कोई जान के ये नहीं होता है कि हाँ पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई तो वो जान के किए। पर मुझे जो दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। तो मुझे ये याद के लिए कि हाँ, मैंने 6 साल, मैं स्वयं अपने आप से पूछूंगी, क्योंकि कोई भी काम सही से नहीं हो पा रहा है। रूम में जाके कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए, कि हाँ ये कर लेंगे तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, पर नहीं हो पाता है। 2 मिनट पे पिताजी बोलेंगे मम्मी थी तो मम्मी का ये काम है, तो ये लगा रहता है। तो ये वीडियो बनाने का और जो भी, ये मुझे पसंद है कि जब मैं कभी अपने आप को कोसूंगी कि मैंने किया क्या है, तो शायद ये वीडियो मुझे बताए कि ये भी ज़रूरी था, ये मेरी जिम्मेदारी थी। क्योंकि इस अवस्था में सबको आना है, मुझे भी आना है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वही
मेरा बेटा मुझे करेगा वैसे ही मुझे करेगा, लेकिन मुझे ये देख के संतुष्टि रहेगी कि हाँ, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है, बखूबी अदा किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम सोचते हैं कि कोई कैसे क्या सोच के कैमरा रख के और फिर काम करना। हाँ, मुझे पसंद है। मैं कोई देखे ना देखे, मैं मेमोरी के तौर पे मैंने एक चैनल बनाया और यूट्यूब चैनल पे मैंने ये डालना चालू किया। इससे क्या होगा कि जब, क्योंकि मोबाइल में रखने पे क्या होता है, मैं इसे मोबाइल में भी रख सकती हूँ। मोबाइल पे रखने में क्या होता है कि कुछ कभी मोबाइल गुम हो गया या बच्चों से ही डिलीट हो गया तो गया, लेकिन चैनल पे हम डाल देंगे या किसी यूट्यूब पे फेसबुक पे डाल दिए तो वो कहीं से किसी के भी मोबाइल से सर्च करके हम देख सकते हैं। आज का ज़माना बहुत अलग है। मैं ज़माने को क्या बोलूँ, बच्चे क्या बोलेंगे नहीं जानते हैं, घर वाले क्या बोलेंगे नहीं, मैं खुद अपने आप से कि मैंने किया क्या। जब 12 दिन था तो जो 12 दिन के बाद ब्रह्मभोज होता है तो मैं उसमें यही सोचती थी कि जहाँ मम्मी सोती थी वहाँ कितना सूना लगेगा, क्योंकि इस टाइम तो सारी फैमिली आ चुकी थी, जो भी भैया लोग आए थे, बच्चे थे, तो अभी नहीं, लेकिन फिर जब सारे लोग चले जाएंगे तो घर कितना सूना लगेगा। और जहाँ मम्मी लेटती थी, जैसे हमको सुबह शाम दोपहर या ऐसे भी मम्मी कब उठ रही हैं, जा रही हैं, गिर ना जाए, तो हमेशा ये सतर्क रहना पड़ता था मम्मी को लेके। तो ये हम सोचते थे। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या, पिताजी को भी ये नहीं पता होगा कि 12 दिन के अंदर उसी जगह पे पिताजी को आना पड़ेगा और पिताजी के साथ भी वैसे ही पिताजी का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी मेरे 11वें दिन तक चल के, जो बगीचे का कार्यक्रम होता है वहाँ पिताजी चल के गए थे। तो इसलिए भगवान करे कि मेरे पिताजी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, और यही ज़िंदगी है। और भगवान करे कि मेरे पिताजी स्वस्थ हो जाए, बस इतना करने लगे कि कम से कम उठ के बैठ जाए, क्योंकि अकेले मुझे उठाने में, जब ये घर रहते हैं तब तो कोई बात नहीं, पर अकेले मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही है। ये वही जगह है जहाँ मम्मी लेटती थी, पिताजी दूसरे साइड लेटते थे, क्योंकि इधर से मुझे खिलाने में, उठा के बैठाने में आसान रहता है। तो समय समय की बात है, 10 दिन पहले मम्मी थी।